कैसे हो सभी। तो क्लास जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था वेक्टर, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो वेक्टर का टॉपिक होगा वो होगा डॉट प्रोडक्ट। तो आओ क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास जैसे आप जानते हो, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो उनको अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो आई में आई का कोफिशिएंट ऐड किया जाता है, जे में जे वाला और के में के का। लेकिन वेक्टर की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वेक्टर की हम दो तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी तो क्लास देखो, जो प्रोडक्ट होती है मतलब हम ए और बी को कंबाइन करना चाहते हैं। हम ए और बी का जो रिजल्ट है वो कंबाइन देखना चाहते हैं। तो एक बार मैं फर्स्ट टाइम इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाद में समझेंगे कि क्या है ये। तो ये होता है ए का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। तो क्लास सपोज करो दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो आप जानते हो कि जब हमने ट्रिगो किया था तो ट्रिगो में अगर सपोज करो ये एल है, इसका रिजल्ट हम बेस पर देखना चाहते हैं तो हमें लेना होता है एल कोस थीटा, क्योंकि बेस के साथ कोस एंगल आता है हमारा। तो ए के साथ अगर मैं बी को देखना चाहता हूँ तो ए वेक्टर के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है कि ए में कितनी पावर है। तो ए डॉट बी को हम एक चीज़ और कह सकते हैं, ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं कि हमने रियल में क्या किया है, ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा क्या है रियल में, कि बी कोस थीटा जो मैंने लिखा वो रियल में क्या है, बी की प्रोजेक्शन है ए के ऊपर। हम ए के साथ बी को देखना चाहते हैं तो इसका मतलब बी की जो इमेज बनी है ए पर और बी ने कितना इफेक्ट डाला है वो हम देख रहे हैं। तो बी कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ बी किस पर, ऑन ए। तो क्लास कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको ए वेक्टर दे देगा, ए वेक्टर गिवन होगा आपके पास, बी वेक्टर गिवन होगा आपके पास और आपको कहेगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या आपसे कहेगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन द ए वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप प्रोजेक्शन निकाल लोगे तो ये जो टर्म है ए मैग्नीट्यूड उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, ए डॉट बी डिवाइड में ए मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इस तरह से। तो क्लास जो ए डॉट बी है आज हमने सीखना है ए डॉट बी हम कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसका यूज क्या क्या आता है। और जो मेनली क्वेश्चन है वो ए डॉट बी ए क्रॉस बी और ए डॉट बी और ए क्रॉस बी में जो रिलेशन होता है उसी से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास यहाँ तक क्लियर है, हम नेक्स्ट करते हैं। तो इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टी करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली सपोज करो क्लास कि ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट बी जीरो है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ए डॉट बी जीरो कब कब होगा, अब ये चीज़ जीरो है तो इसके जो फॉर्मूलाज में है वो हमारे पास तीन टर्म है। फर्स्ट वन ए मैग्नीट्यूड, सेकेंड वन बी मैग्नीट्यूड और थर्ड वन कोस एंगल। तो ए डॉट बी इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ जीरो कब होगी, या तो ए मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, या फिर बी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, या फिर कोस थीटा है जो वो जीरो हो जाए। आइदर बोला क्लास मैंने, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होती है तो वो ए डॉट बी को जीरो बना देगा। अब किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड जीरो है तो ए वेक्टर क्या होगा, जीरो हुआ होगा, उसका मैग्नीट्यूड तभी जीरो होता है। अब बी मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसका मतलब बी वेक्टर जीरो होगा। और कोस थीटा जीरो कहाँ पर होता है, 90 का जो ओड मल्टीपल है ना उस पर। तो कोस थीटा जीरो होना मतलब कि उनके बीच में कैसा एंगल है क्लास, 90 एंगल है। तो आपसे पूछा जाता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं
तो सीधी सी बात है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी क्या होगा, हमारे पास 0 आएगा। ए डॉट बी 0 आता है अगर दो वेक्टर हमारे पास क्या दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। तो आइदर है, या तो ये कंडीशन होगी या ये होगी या ये होगी। इन तीनों केस में अगर कोई भी कंडीशन है तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्लास इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। तो सपोज क्लास जो थीटा है वो 0 है, दो वेक्टर हैं हमारे पास और उनके बीच में एंगल है जो 0 है। एंगल 0 का मतलब क्लास ये हुआ, एंगल 0 कब होता है, जब ये दोनों चीज़ें हैं ना एक दूसरे के ऊपर हो, कोइंसिडेंट हो। ऐसे जैसे ये मार्कर है, इसके ऊपर ये जो डस्टर इसके ऊपर मार्कर रखा हुआ है तो एंगल 0 है। ऐसे ऐसे हम करेंगे एंगल बढ़ता जाएगा, जब इसके ऊपर सीधा होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर एंगल 0 है तो चीज़ें क्या है, कोइंसिडेंट है। तो क्लास सपोज एंगल 0 है तो ए डॉट बी क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और कोस 0 पे कितना होता है 1। तो ये चीज़ें आएंगी कब, जब ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्योंकि जब दो चीज़ें पैरेलल होती हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ये इसके ऊपर ही है, इसकी इमेज इसके ऊपर ही बनती है, या चीज़ें कोइंसिडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर हो। तो क्लास यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल कर आती है कि ए डॉट ए क्या होगा, यहीं से असली कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ए डॉट ए क्या होगा, तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड कोस 0, बिकॉज जो दो चीज़ें सेम हैं उनके बीच में एंगल 0 होगा। हम इस चीज़ के ऊपर इसी का एंगल देख रहे हैं तो 0 आएगा। तो ए डॉट ए क्या होता है क्लास, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरह आई डॉट आई क्या होगा क्लास, आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था आई किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को। और यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है, के डॉट के कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसी तरह आई डॉट आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आई इज द यूनिट वेक्टर एंड द यूनिट वेक्टर द वेक्टर विच हैज़ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। तो क्लास आई डॉट जे देख लेते हैं हम। आई डॉट जे 0 होता है, आप समझ गए होगे क्यों, क्योंकि आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और जो आई जे के होते हैं फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, के रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आई और जे के बीच में 90 एंगल है, जे और के बीच में भी 90 एंगल है, के और आई के बीच में भी 90 एंगल है। जैसे हम उंगलियों को इस तरह से कर लेना तो आई जे के यहाँ 90 है, आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ 90 है, आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर भी 90 है। तो यहाँ पे 90 होगा तो आई डॉट जे क्या आ जाएगा, 0। तो क्लास सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट में सेम होंगे तो 1 आएगा। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और आई डॉट जे 0, जे डॉट के भी 0 और आई डॉट के भी 0। लिख देता हूँ मैं, आई डॉट के 0 होगा, के डॉट आई भी 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, के डॉट जे भी 0 होगा। अपोजिट अगर आई के साथ सेम है तो 1, दूसरा है तो 0 होगा। तो क्लास इसके बाद हमने क्या करना है, ए डॉट बी है जो इक्वल होता है बी डॉट ए के, क्योंकि क्लास ए डॉट बी क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। कोस थीटा कहाँ, ए और बी के बीच में जो एंगल है ना वो आता है यहाँ पे। तो बी डॉट ए क्या होगा, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कोस थीटा। थीटा कौन सा, बी और ए के बीच में जो एंगल है। अब आप ऐसा कह सकते हो ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो तब भी आप ऐसा ही कहोगे कि बी और ए के बीच में एंगल भी थीटा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है यहाँ पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल होते हैं। तो क्लास अब हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो अगर आपसे दो वेक्टर दे दे, सपोज करो ए वेक्टर दिया है 2i + 3j + 6k,
और बी वेक्टर आपसे दिया हुआ है xi प्लस 4j माइनस के, और कहे कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करो। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 होगा, और ये बात आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो a डॉट भी 0 होते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक बार रोक कर सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ही सीख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वो टॉपिक स्किप हो गया। तो क्लास यहाँ से साफ करते हैं 1 मिनट। ए वेक्टर दिया हुआ है, सपोज करो 2i प्लस 4j प्लस 3k। बी वेक्टर दिया हुआ है i माइनस j प्लस 5k। ए डॉट बी करना है। क्लास एक बार तो आप शॉर्ट में सीखो, ट्रिक से सीखो, बाद में हम पढ़ेंगे कैसे आया। जब भी डॉट प्रोडक्ट करनी है आप बिल्कुल फ्री माइंड से आई वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट की, प्लस जे वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 कंसीडर करोगे, प्लस का 4 इंटू माइनस 1, के वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 5। तो डॉट प्रोडक्ट कितनी हो गई 2 माइनस 4 प्लस 15, तो 17 में से 4 माइनस कर दोगे 13 आंसर आ जाएगा। तो क्लास क्या याद रखना है, अगर ए डॉट बी 0 होता है तो मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, और अगर डॉट प्रोडक्ट करनी है तो आई वालों की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट की जे के साथ और के वालों की के साथ। तो सेम इसमें एक्स का आंसर कितना आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होगी तो 2 की x के साथ 2 इंटू एक्स, 3 की 4 के साथ 3 इंटू 4, 6 की माइनस 1 के साथ क्या होनी चाहिए 0। 2x इसकी मल्टीप्लाई कर देना क्लास, इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना क्लास -3। लाइक दिस। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन धीरे धीरे करेंगे तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन अपने आप कर लेनी है। तो क्लास एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कैसे हमने आई वालों की मल्टीप्लाई किया, कैसे जे वालों की। तो यहीं से सीखते हैं हम, इनकी डॉट करनी है हमने। तो पहले मैं ए को ले लेता हूँ 2i प्लस 4j प्लस 3k। अब मैं बी को ले लेता हूँ i माइनस जे प्लस 5k। तो डॉट प्रोडक्ट क्लास ऐसे होगी, देखो पहले इस रिजल्ट की इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम जानते हैं i डॉट i 1 होगा, तो इसलिए 2 इंटू 1 2। जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 हो जाएगा। सेम इसका रिजल्ट हम देख चुके हैं, तीनों के साथ मल्टीप्लाई 0 आएगी। अब j की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे j डॉट i 0 होगा, j डॉट j तो जे वाले की मल्टीप्लाई होगी, j की k के साथ 0, सेम 3 की इसके साथ 0 होगी, इसके साथ 0 होगी, केवल इसके साथ रिजल्ट आएगा 3 इंटू 5। तो डॉट प्रोडक्ट यही आएगी क्लास। ब्रीफली i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, इसके अलावा किसी का भी पेयर है i डॉट k 0 होगा, j डॉट k 0 होगा, सेम है तो 1 अदरवाइज 0। अब जो चीज़ एक और चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से मैं इसको साफ करता हूँ। हमेशा ऐसा बोलेगा कि ए वेक्टर आपको कुछ भी दे देगा, सपोज करो 2i प्लस 4j, इतना ही, के नहीं ले रहे। जो चीज़ नहीं है वो अपने आप क्या समझ लोगे, आप 0 समझ लोगे। बी वेक्टर दिया हुआ, यहाँ पे j आएगा, तो बी वेक्टर हम लेते हैं 3i प्लस यहाँ पे 2k ले लेते हैं सीधा ही, जे मैंने जानबूझकर स्किप कर दिया है। तो आपसे ऐसा कहेगा फाइंड ए डॉट बी, पहला क्वेश्चन। सेकंड कहेगा फाइंड थीटा, एंगल निकालो। तो ए डॉट बी में तो आप आई वालों की मल्टीप्लाई कर दोगे,
जे वालों की मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें जे का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 ले लेना, के वालों की मल्टीप्लाई कर देना, तो कितनी आ जाएगी 6। थीटा कैसे निकालोगे, दोबारा से एक बार देखो, ए डॉट बी क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा निकलेगा क्लास ए डॉट बी डिवाइड में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करो, जैसे इन्हीं की डॉट प्रोडक्ट हमने कर दी 6, ए मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ए के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 9 + 4 + 0 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो कितना बना क्लास 6, 20 13, 20 और 13 की मल्टीप्लाई कर देना इज इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, कोस उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, कोस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोस एंगल और साइन एंगल हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं, इनकी वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होती। क्लास अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो HSSC के अंदर मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आता है तो एक ट्रिक में, एक झटके में आपको आंसर आ जाएगा। किसी में तो जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे मैंने, किसी में तो डॉट करनी थी बस, किसी में वो पैरेलल रखने थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है आपने वो चीज़ें की नहीं है। तो क्लास आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।